नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सारंग एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। और सर्वनाम में से कहते हैं इनकी परिभाषा। और सर्वनाम के बारे में जो विशेष बातें थी, जो विशेष तथ्य थे, उनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया। आज हम इस क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, और उसके बाद सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार का है। तो शब्द की बात करें कि सर्वनाम जो शब्द हैं, तो उसमें क्या है कि गुरु कामता प्रसाद की अगर बात करें, गुरु कामता प्रसाद, गुरु कामता प्रसाद जो हिंदी के एक अच्छे विद्वान थे, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार अनुसार कुल सर्वनाम शब्द, कुल सर्वनाम शब्द 11 है। यानी अगर गुरु कामता प्रसाद की अगर बात करें तो उनके अनुसार सर्वनाम शब्द कितने, 11 हैं। या यूं कह सकते हो आप है कि हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द, मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, वो भी 11 हैं। यानी जो गुरु कामता प्रसाद ने जो सर्वनाम शब्द माने थे 11, वो ही हिंदी में क्या है, मूल सर्वनाम शब्द है। अब ये 11 कौन कौन से हैं, इन पर भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें मैं, ये मूल सर्वनाम शब्द है। जैसे बात करें तू, जैसे बात करें आप, एक है यह, एक है वह, एक है क्या, एक है कौन, एक है कुछ, एक है कोई, और एक है जो, और अंतिम है वो सो। ये जो 11 सर्वनाम शब्द हैं, ये मूल सर्वनाम शब्द हैं। इनके अलावा भी आपको सर्वनाम शब्द हिंदी भाषा में मिलेंगे, लेकिन जब बात आए मूल सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, तो इनमें ये है मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो और सो। ये 11 मूल सर्वनाम शब्द है, गुरु कामता प्रसाद ने माने थे, और हिंदी में यही मूल सर्वनाम शब्द हैं। इनके अलावा जैसे मान लेते हैं कि हम है, तुम है, या जैसे किसी है, या कौन, कौन तो आ गया, लेकिन जैसे क्यों है, कैसे हैं, कहाँ है, ये भी सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये मूल में नहीं आते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द जरूर है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन मूल जो सर्वनाम शब्द कुल कितने हैं, 11 माने हैं गुरु कामता प्रसाद ने। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार की बात करें, अगला जो टॉपिक है वो सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार हैं वो 6 माने जाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। जैसे एक नंबर पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे 2 नंबर की बात करें तो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे 3 नंबर की अगर बात करें
अनिश्चय वाचक सर्वनाम। 4 नंबर की अगर बात करें हम तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम। 6 नंबर की अगर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम। ये है। तो सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 प्रकार हैं। और सर्वनाम शब्द हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं? तो मूल सर्वनाम शब्द जो 11 माने हैं गुरु कामता प्रसाद ने, वही हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द हैं। इनके अलावा भी हैं, कौन कौन से इनके अलावा आते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन मूल सर्वनाम की कोई बात करे तो ये 11 है। इनके अलावा सर्वनाम शब्द वो मूल नहीं माने जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, पहले हम एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से मूल मूल सर्वनाम शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और ऑप्शन इस तरीके से आ जाए, जैसे ए और ए में आ जाए मैं, जैसे बै और बै में आ जाए तू, जैसे सै और सै में आ जाए तुम, जैसे दे और दे में ऑप्शन आ जाए आप। तो आपको पता है कि मूल सर्वनाम शब्द में कौन शामिल नहीं है इनमें से? जैसे हम पहले देखें तो यहाँ पर मैं है, तू है, आप है, ये तीनों है ना। लेकिन तुम नहीं है इनमें। इनमें कौन सा नहीं है? तुम। तो ये हमारा उत्तर हो गया कि ये जो से ऑप्शन है, तुम मूल सर्वनाम नहीं है। तुम सर्वनाम शब्द जरूर है लेकिन ये 11 में शामिल नहीं है, तो इसलिए मूल सर्वनाम में नहीं है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से कोई अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल सर्वनाम शब्द निम्न में से है या नहीं है, तो है में आएगा तो 11 में से कोई होंगे, वो सारे के सारे मूल होंगे। इन 11 के अलावा जो सर्वनाम शब्द आएंगे वो सर्वनाम शब्द जरूर होंगे लेकिन वो मूल नहीं माने जाते हैं। और उसके बाद हमने प्रकार के बारे में देखा कि प्रकार कितने, कि प्रकार सर्वनाम के 6 हैं और इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक है सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? अगर हम बात करें कि साधारण बातचीत के 3 रूप होते हैं। साधारण बातचीत के 3 रूप माने जाते हैं। व्यवहार में हम जब बातचीत करते हैं साधारण तौर पर है तो इसके 3 रूप होते हैं। जैसे एक बोलने वाला वक्ता होता है, एक सुनने वाला श्रोता होता है और एक जिसके बारे में वक्ता और श्रोता मिलकर बात करते हैं, यानी अन्य आदमी होता है। जैसे मैं किसी अन्य के बारे में बोल रहा हूँ, सुनने वाला बोलने वाला तो प्रेजेंट है लेकिन जिसके बारे में हम बात करें वो प्रेजेंट नहीं है, वो अन्य है, तटस्थ रहेगा। तो साधारण बातचीत के आधार पर हम 3 स्वरूप की चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं।
आप क्या काम करते हो? वह कहाँ चला गया? तो यहां पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। वह कहाँ चला गया। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं बोलने वाला है, वक्ता है। ये क्या हो गया? ये तो हो गया वक्ता। मैं क्या हो गया? वक्ता हो गया। आप क्या काम करते हो? मैं किसी से कह रहा हूं कि आप क्या काम करते हो, तो आप यहां पर क्या हो गया? श्रोता हो गया। ये क्या हो गया? श्रोता हो गया। श्रोता हो गया। और जैसे मैंने कहा कि वह कहां चला गया, मेरे पास ही कोई व्यक्ति खड़ा है और मैंने उससे कहा कि वह कहां चला गया, तो इसका मतलब है न न तो ये वक्ता है वह, और न ये श्रोता है, बल्कि हम किसकी चर्चा करें? अन्य की चर्चा करें। तो ये यहां पर क्या हो गया? वह अन्य, या यूं कह सकते हो तटस्थ। ये 3 रूप माने जाते हैं बातचीत के आधार पर। बातचीत के आधार पर 3 रूप माने जाते हैं: वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, और एक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो अन्य या तटस्थ होता है। तो इसकी हमें लिख सकते हैं कि साधारण बातचीत के बातचीत के वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, तथा अन्य यानी तटस्थ। यानी साधारण बातचीत के वक्ता, श्रोता, अन्य 3 स्वरूप माने जाते हैं। 3 स्वरूप, या 3 स्वरूपों का 3 स्वरूपों का बोध 3 स्वरूपों का बोध करवाने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक है सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। यह है इसकी एक सामान्य परिभाषा कि साधारण बातचीत के साधारण बातचीत के अनुसार, यहां एक शब्द लिखना पड़ेगा, अनुसार। साधारण बातचीत के अनुसार वक्ता, श्रोता तथा अन्य 3 स्वरूपों का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यहां पर हमने देखा था कि यह है साधारण बातचीत का तरीका। जैसे मैं, बोलने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है,
और वक्ता और श्रोता मिलकर जिसकी चर्चा करते हैं वो अन्य माना जाता है, अन्य तटस्थ माना जाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं वक्ता हो गया। आप क्या काम करते हो, ये श्रोता हो गया। वह कहां चला गया, ये अन्य या तटस्थ हो गया। तो इसी क्रम में हमने ये लिखा है कि साधारण बातचीत के अनुसार वक्ता, श्रोता तथा अन्य तीन स्वरूपों का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, जैसे हमने सर्वनाम शब्द 11 लिखे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, उन 11 में से पुरुषवाचक में कौन कौन से शामिल हैं। जैसे हमने यहां पर 11 सर्वनाम शब्द लिखे थे, इनमें से पुरुषवाचक में कौन कौन से शामिल होंगे ये देखना है हमें। इनमें से पुरुषवाचक में कौन कौन से शामिल होंगे ये देखना है। तो इन 11 में से जैसे मैं पुरुषवाचक में आता है, जैसे तू पुरुषवाचक में आता है, जैसे आप पुरुषवाचक में आता है, जैसे वह पुरुषवाचक में आता है, जैसे यह पुरुषवाचक में आता है। अब ये 5 तो हो गए मूल, ये क्या हो गए, मूल सर्वनाम शब्द हो गए, मूल सर्वनाम शब्द हो गए। ये तो 5 तो 11 में से 5 तो क्या हो गए, मूल। इनके अलावा भी कुछ सर्वनाम शब्द और भी आते हैं जो पुरुषवाचक में सम्मिलित रहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हम शब्द है, या हम बात करें जैसे तुम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द हैं, ये भी पुरुषवाचक में शामिल हैं लेकिन मूल नहीं है। हम और तुम सर्वनाम शब्द हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द भी हैं, लेकिन ये 11 में शामिल नहीं है तो मूल नहीं माने जाएंगे। तो ये सर्वनाम शब्द माने जाएंगे। 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। अब इनमें से मूल पूछे तो ये 5 है और ये 2 अलग से है। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम शब्द हैं वो मैं, तू, आप, यह, वह, हम और तुम है। ये ध्यान रखोगे। अब बात करें कि पुरुषवाचक के प्रकार कितने हैं। प्रकार की अगर बात करें हम, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, तो आपको भी पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार है, क्योंकि बातचीत के आधार पर स्वरूप कितने हैं, 3 माने जाते हैं, तो 3 ही प्रकार हैं। जैसे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे उत्तम पुरुष, जैसे मध्यम पुरुष, और जैसे अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं आता है और हम आता है। मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, जैसे तू आता है, तुम आता है, आप आता है। और अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं, यह आता है, वह आता है और आप आता है। अब कोई पूछे कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे, मैं और हम आएंगे। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, तू, तुम, आप आते हैं। और अन्य पुरुष में यह, वह और आप आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
अब इनमें सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष में कौन से आएंगे, मध्यम पुरुष में कौन से आएंगे और अन्य पुरुष में कौन से आएंगे, ये भी हमने देख लिया है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम। बातचीत के आधार पर जिससे वक्ता अर्थात बोलने वाले स्वरूप का बोध होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। साधारण बातचीत के आधार पर वक्ता अर्थात बोलने वाले साधारण बातचीत के आधार पर वक्ता अर्थात बोलने वाले स्वरूप का बोध होता है तो उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी साधारण बातचीत के आधार पर वक्ता अर्थात बोलने वाले स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि साधारण बातचीत में 3 स्वरूपों का बोध होगा, वक्ता, श्रोता और अन्य। जिसमें वक्ता का बोध होता है वो उत्तम पुरुष माना जाता है। या इसकी परिभाषा ये कह सकते हो, वाक्य में वक्ता अर्थात बोलने वाला उत्तम पुरुष माना जाता है। यानी वाक्य में बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष होगा हमेशा, ये याद रखो आप। वाक्य में बोलने वाला यानी वक्ता है वो उत्तम पुरुष माना जाएगा हमेशा। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? जैसे उत्तम पुरुष में मैं आता है और हम आता है। मैं एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, और हम उत्तम पुरुष बहुवचन है। हम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन है और हम उत्तम पुरुष बहुवचन माना जाता है। और इसके साथ अगर हम बात करें जैसे मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझ में, ये भी सारे के सारे उत्तम पुरुष एक वचन माने जाते हैं। ये मैं की फॉर्म है, रिलेटिव फॉर्म है, संबंधित है। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझ में, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष एक वचन है। जैसे हम इसकी बात करें, जैसे हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे,
ये सारे के सारे उत्तम पुरुष बहुवचन में आएंगे। हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, ये उत्तम पुरुष एक वचन है। और हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। ये आप पे ध्यान रखोगे। जैसे हम बात करें, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि मेरा, मेरा देश महान है। तो रेखांकित, जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? उत्तम पुरुष है। मेरा देश महान है, रेखांकित शब्द क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। मेरा उत्तम पुरुष है, एक वचन भी है। जैसे हमारा विद्यालय अच्छा है। यहां रेखांकित शब्द क्या है? हमारा उत्तम पुरुष है लेकिन बहुवचन है। जैसे मैं कल बाजार गया था। तो यहां रेखांकित शब्द क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन है। हम सब साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे। चलेंगे। तो यहां हम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो ये है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता है। और मैं और हम और उनकी जो फॉर्म है वो सारी की सारी उत्तम पुरुष में आएगी। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, ये एक वचन है। हम, हमारा, हमारी, हमारे, ये बहुवचन में आएंगे। और भी बहुत सारे वाक्य में ये शब्द कहीं पर भी आ जाओ, ये उत्तम पुरुष में ही आएंगे, एक वचन। अगर मैं वाला है तो एक वचन में आएगा, अगर हम वाला है तो वो बहुवचन में आएगा। वाक्य में कहीं पर भी आ जाए, कोई भी वाक्य आप लिख सकते हो। वह कल, वह कल मेरी कार लेकर जयपुर गया था। जयपुर गया था। अब आपसे पूछ ले कि वाक्य में पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? मेरी है। मेरी शब्द उत्तम पुरुष एक वचन ही है। ये वाक्य में कहीं पर भी आओ, उत्तम पुरुष ही माना जाएगा। इसके बाद अगर हम एक बात करें मध्यम पुरुष की, दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? वो है मध्यम पुरुष। साधारण बातचीत में या साधारण बातचीत के आधार पर, आधार पर श्रोता, साधारण बातचीत के आधार पर श्रोता अर्थात सुनने वाले, सुनने वाले स्वरूप का बोध करवाने, स्वरूप का बोध करवाने वाले शब्दों को, शब्दों को मध्यम पुरुष कहा जाता है। कहा जाता है। साधारण बातचीत के आधार पर श्रोता अर्थात
सुनने वाले स्वरूप का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं कि वाक्य में श्रोता अर्थात सुनने वाला, मध्यम पुरुष से माना जाता है। यानी वाक्य में जो श्रोता होगा यानी सुनने वाला, वो हमेशा क्या माना जाएगा? मध्यम पुरुष माना जाएगा। ये बात आप याद रखो। वक्ता उत्तम पुरुष, श्रोता मध्यम पुरुष होगा। और मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? जैसे हम बात करें, एक तो तू आता है, एक तुम आता है, और एक आप आता है। ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द बहुवचन में आएंगे। ये सारे के सारे शब्द तू, तुम और आप ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना आई और वी, फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, तो ये यू है। और यू के साथ हमेशा अंग्रेजी में प्लूरल बहुवचन क्रिया आती है। तो तू, तुम और आप ये शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होंगे, एक वचन में प्रयुक्त नहीं होंगे। मैं एक वचन होता है, हम बहुवचन होता है, लेकिन तू, तुम और आप ये बहुवचन के शब्द हैं। ये याद रखोगे। तू का प्रयोग हम कब करते हैं? या तो कोई तुच्छ व्यक्ति होता है, तुच्छ व्यक्ति, उसके लिए हम तू का प्रयोग करते हैं। या जो अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय, उसके लिए करते हैं। या हम ईश्वर के लिए क्या करते हैं? तू का प्रयोग करते हैं। तू का प्रयोग हम तुच्छ व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, तू क्या करता है। या जो अत्यंत प्रिय व्यक्ति होता है उसके लिए भी कर सकते हैं, प्यार से कह सकते हैं उसे। या ईश्वर को, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा निर्दयी है, तो उसके लिए भी हम तू का प्रयोग कर सकते हैं। तुम का प्रयोग हमें साधारण व्यक्ति या अनजान व्यक्ति के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई साधारण व्यक्ति होता है तो उसे तू कह सकते हैं। या जो व्यक्ति अनजान है, उसे हम जानते नहीं है, तो उसके लिए हम तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपका प्रयोग कब करते हैं? परिचित व्यक्ति या आदरणीय व्यक्ति, उसके लिए हम क्या करते हैं? आप का प्रयोग करते हैं, आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो तू, तुम और आप ये तीनों के तीनों मध्यम पुरुष में आते हैं, ये श्रोता के रूप में प्रयुक्त होंगे वाक्य में। और तू का प्रयोग हम अत्यंत तुच्छ व्यक्ति होता है उसके लिए करते हैं। अत्यंत प्रिय के लिए भी तू का प्रयोग कर सकते हैं, और ईश्वर के लिए भी करते हैं। तुम का प्रयोग हम साधारण व्यक्ति के लिए करते हैं, या जो व्यक्ति अनजान होता है उसके लिए करते हैं। परिचित व्यक्ति या आदरणीय कोई व्यक्ति होता है उसके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहां रहते हो, तो यहां कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? रेखांकित है, तू कहां रहते हो। मैं बोलने वाला हूं और मैं किसी से कह रहा हूं तुम कहां रहते हो, तो इसका मतलब तुम यहां पर सुनने वाला है, श्रोता है, मध्यम पुरुष है। जैसे आपका क्या
नाम है। आपका क्या नाम है, इसका मतलब मैंने किसी से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो ये सुनने वाला यानी श्रोता है, तो मध्यम पुरुष है। हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। तो यहां तू सर्वनाम का प्रयोग किया गया है मध्यम पुरुष के रूप में। जैसे यहां मैंने एक बात यहां पर लिखी नहीं, जैसे इनकी जो इनसे जो रिलेटिव जो बातें आती हैं, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, तुझसे, ये भी इसी में आते हैं। और इनका आपका, आपकी, आपके, ये इसमें आते हैं। ये भी आप, जैसे तुम्हें, कई बार हम कह देते हैं ना तुम्हें, तो ये तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, तुझसे, तुम्हें, या आपका, आपकी, आपके, ये भी उत्तम पुरुष में ही माने जाएंगे। ये भी क्या माने जाएंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन ही माने जाएंगे। ये इनसे संबंधित जो शब्द बनते हैं, जैसे तुम की फॉर्म है, जैसे मैं की फॉर्म है, जैसे हम की फॉर्म है, उसी तरीके से तुम की फॉर्म है और आप की फॉर्म भी इसी में आएगी। ये भी बात आप ध्यान रखो। जैसे मैंने ये कह दिया, तुम्हारी कक्षाएं कब शुरू हो रही है। तुम्हारी कक्षाएं कब शुरू हो रही है, तो तुम्हारी यहां मध्यम पुरुष में आया है। जैसे किसी ने कह दिया, तुम्हें वहां नहीं जाना था, तो तुम्हें, तुम्हें वहां नहीं जाना था, तो यहां ये भी मध्यम पुरुष में ही आया है। जैसे किसी ने कह दिया कि आपका, या किसी ने आपका यहां क्या काम था, तो यहां आप क्या है, मैंने कह दिया कि आपका यहां क्या काम था किसी से, तो आप वहां सुनने वाला है, सुनने वाला यानी श्रोता है, तो श्रोता है तो वो मध्यम पुरुष ही माना जाएगा। आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले गुरु कामता प्रसाद के अनुसार जो सर्वनाम जो शब्द हैं वो देखे कि मूल सर्वनाम शब्द कितने 11 माने जाते हैं, इनको हमने लिखा। उसके बाद सर्वनाम के प्रकार देखे, 6 प्रकार हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन देखा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया इस प्रकार से। फिर पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, बातचीत के आधार पर 3 स्वरूप बनते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य का। और इसी के आधार पर वक्ता, श्रोता और अन्य के आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का माना जाता है। ये पुरुषवाचक में सर्वनाम शब्द ये मूल में है और ये 2 अलग से आते हैं। और ये 3 इनके प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हमने उत्तम पुरुष, वक्ता, बोलने वाला उत्तम पुरुष होगा। और उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्द कौन कौन से आते हैं, एक वचन में आता है मैं और उनकी पूरी फौज, और बहुवचन में आता है हम और हम के साथ उनकी पूरी फौज आती है। फिर ये हमने कुछ उदाहरण देखे। मध्यम पुरुष, श्रोता यानी सुनने वाला मध्यम पुरुष होगा,
और मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे? ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये मध्यम पुरुष में ही है। तू, तुम, आप और तुम की जो रिलेटिव जो सर्वनाम शब्द हैं या आपके जो रिलेटिव सर्वनाम शब्द आते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे और ये बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। इसके बाद ये कुछ हमने उदाहरण देखे। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी जो सर्वनाम के जो प्रकार हैं, जैसे पुरुषवाचक का एक बच गया, अन्य पुरुषवाचक, और बाकी जो 5 और बच के उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।